छेद नहीं है, छेद नहीं है, छेद कर दो क्या छेद में, थाली में छेद कर दो क्या थाली में, छेद कर दूं, यहाँ से छेद करता हूँ मैं, यहाँ से थाली में छेद करना शुरू करूँगा। यहाँ से सही रहेगा, बिल्कुल। तो शुरुआत करता हूँ, यहाँ से थाली में छेद करूँगा, पूरे इसको चलनी बना दूँगा। यही मौका भी है क्योंकि अब समय भी है। थाली में छेद शुरू कर चुका हूँ मैं, लेकिन जया चाची से हम्बल रिक्वेस्ट है कि जया चाची मुझे आप श्राप मत देना। प्लीज रिक्वेस्ट है आपसे कि मुझे श्राप मत देना, और साथ में शराब भी मत देना, क्योंकि दिल्ली में शराब गली गली खूब बिक रहा है। तो श्राप और शराब दोनों मत देना। तो शुरुआत करते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं तिवारी भैया, मैं हूं वेद प्रकाश। फाइनली जया चाची का स्टेटमेंट आ चुका है कि ईडी के मामले में जो ईडी ने भाभी को, ऐश्वर्या भाभी को बुलाया था, इनवाइट किया था, 7 घंटे पूछताछ किया था, उसमें अब बयान आ चुका है जया चाची का। और उन्होंने मीडिया में ये कह दिया है कि आखिरकार क्यों जया चाची की बहू को ईडी ने इनवाइट किया था, क्यों बुलाहट भेजा था, क्यों पूछताछ किया था। इस तमाम चीजों के बारे में जया चाची ने आखिरकार बोल ही दिया, और बोल दिया कि यूपी से डरे हुए हैं ये लोग, यूपी से डर गए हैं। यूपी के लोग मोदी सरकार को हरा देंगे, मोदी सरकार को हटा देंगे, योगी सरकार को हटा देंगे, इसीलिए डरे हुए हैं, इसीलिए परेशान कर रहे हैं। फाइनली उन्होंने घुमा फिरा के ऐसी बातें कह दी कि लगा कि मोदी सरकार और योगी सरकार डरी हुई है यूपी की जनता जनार्दन से। 22 करोड़ यूपी की जनता जनार्दन डर से डर गई है योगी सरकार, इसीलिए ऐश्वर्या भाभी को परेशान कर रही है, इसीलिए ईडी उनको नोटिस दे रही है। लेकिन कहीं पे जया चाची ये नहीं कह रही है कि पनामा पेपर्स में नाम आया था बच्चन परिवार का, नाम आया था फेमा एक्ट के अकॉर्डिंग पूछताछ का। इसमें जया चाची ने कहीं नहीं कुछ कहा, सीधा कह दिया कि यूपी से डरे हुए लोग हैं। वो तमाम बातें उस मीडिया में कही कि ये लोग, मतलब मोदी सरकार और योगी सरकार डरे हुए हैं। आखिरकार जया चाची ने मीडिया में कहा, जब मीडिया ने उनसे पूछा कि ऐश्वर्या राय के पूछताछ के बारे में, तो उन्होंने कहा कि मैं कुछ ज़्यादा नहीं कहूँगी, लेकिन इतना जरूर कहना चाहूँगी कि ये लोग यूपी से डरे हुए हैं। समाजवादी पार्टी के सांसद जया बच्चन से जब मीडिया बातचीत कर रही थी, तो उन्होंने यही कहा कि ये लोग डरे हुए हैं और सहमे हुए हैं, इसीलिए इस तरह की हरकतें कर रहे हैं। और उन्होंने साथ में ये भी कहा कि मैं एक अंग्रेजी में कहावत कह रही हूँ कि लड़खड़ाती नाव से सबसे पहले कौन भागता है, यही हाल इनका हो रहा है और डरे हुए लोग हैं, इसीलिए ये सब कुछ कर रहे हैं। मतलब लड़खड़ाती नाव में सबसे पहले कौन भागता है, मतलब सीधे तरह से उन्होंने चूहा कह दिया है। और इसीलिए मोदी सरकार इनको इनवाइट कर रही है। लेकिन कहीं पे ये नहीं कह रही हैं जया चाची कि उनके ऊपर में जो आरोप लगा है, उनके ऊपर में जो पॉइंट आउट किया है ईडी, उसके बारे में कहीं किसी को सिंगल वर्ड नहीं बता रही हैं। सिर्फ यही कह रही हैं कि मोदी सरकार परेशान कर रही है, मोदी सरकार जानबूझ के कर रही है। उनके साथ में समर्थक कह रहे हैं, उसमें जो संजय राउत हैं वो सबसे आगे हैं। अब वही लगातार कमान संभाले हुए हैं और वही कहे जा रहे हैं कि आखिरकार जया बच्चन के गुस्से का बदला उनके बच्चों से क्यों निकाल रहे हैं, उनके बच्चों को क्यों परेशान कर रहे हैं, उनके बच्चों को क्यों आप टारगेट कर रहे हैं। हमला करना तो सीधे सीधे कीजिए, लेकिन संजय राउत को कहीं कुछ पता नहीं है कि समाजवादी पार्टी का कोई ज़्यादा वर्चस्व संसद में नहीं है, न संख्या बल और न वैसा कोई नेता जो बहस कर सके नरेंद्र मोदी सरकार से।
लेकिन हाँ, समर्थन में खड़ा होना है, कुछ भी कहना है। और मोदी सरकार के पास काम तो है नहीं, योगी सरकार के पास काम तो है नहीं। उन्होंने उतनी भीड़ में सबसे ज्यादा एक ही आदमी को देखा, और वो है बच्चन परिवार। जया बच्चन, ऐश्वर्या बच्चन, उन्हीं को देखा। और किसी से डर मोदी सरकार को नहीं है। मोदी सरकार के पास कोई काम धाम नहीं है। मोदी सरकार के पास यही काम है कि सिर्फ इनको पॉइंट आउट करना। इन तमाम नेताओं को आके ये कहना चाहिए कि मोदी जी सही काम कर रहे हैं, कि जिनके जिनके ऊपर में भ्रष्टाचार के आरोप हैं उनके ऊपर जांच कार्रवाई हो रही है। और सिर्फ जांच हो रही है, ना कि किसी को उठाया जा रहा है, ना किसी को जेल में डाला जा रहा है, ना किसी को परेशान किया जा रहा है, ना कोई किसी को घर तोड़ा जा रहा है। लेकिन हाँ, ईडी की हिम्मत कैसे हो गई कि इतने बड़े कलुकार की बहू को बुला दिया, शहंशाह की बेटी को बहू को बुला दिया, महानायक की बहू को बुला दिया। ऐसे हिम्मत कैसे पड़ गई? मतलब कि कानून से ऊपर है महानायक जी और उनका परिवार। मतलब कि इनको कुछ बोलना ही नहीं है आपको। अगर ये कोई क्राइम करे तो मुंह बंद कर लो, कोई भ्रष्टाचार करे मुंह बंद कर लो, कुछ भी कहें मुंह बंद कर लो। बस सवाल और कानून होने चाहिए कॉमन मैन के लिए। जो कॉमन मैन है, जो सड़क पे चलते हैं, उन्हीं के लिए कानून, उनके लिए ईडी, उनके लिए सीबीआई, उनके लिए एनआईए, ये सब चीज होना चाहिए। लेकिन बड़े कलुकारों के लिए कोई कानून नहीं होने चाहिए। वो कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं। यही होता हुआ नजर आ रहा है कि सिर्फ एक नोटिस पे पूरी विपक्ष यही सवाल पूछ रही है कि मोदी सरकार जानबूझ के कर रही है, मुद्दे भटका रही है, पॉइंट आउट घुमा रही है, डरे हुई है, सहमी हुई है मोदी सरकार। इसीलिए ऐश्वर्या राय को नोटिस दिला दिया। लेकिन यह पता नहीं है कि कांग्रेस के राज में ही इसका खुलासा हुआ था, पनामा पेपर्स का नाम आया था। लेकिन हां, मोदी सरकार का विरोध करना है, मोदी पे निशाना साधना है, ईडी को कुछ बोल नहीं सकते। इसीलिए ईडी के ना बोल के मोदी सरकार को बोला जाए, योगी सरकार को बोला जाए, टारगेट किया जाए। लेकिन देश की जनता जनार्दन देख रही है कुछ सालों पहले भी कि बच्चन परिवार का सुशांत सिंह राजपूत के मामले में कैसी सोच थी। और सब सवाल तब तो हुआ है जब रवि किशन ने चर्ची वुड का पोल खोलना शुरू किया और उसमें सबसे ज्यादा दर्द लंबू चाचा की पत्नी जया चाची को हुआ था। इसका जीता जागता उदाहरण अभी भी दिख रहा है कि सिर्फ एक बोलने का मौका नहीं मिला तो उन्होंने आसपास के सांसदों को बखिया उधेड़ दिया और वो तमाम बातें कह दी जिससे शर्मनाक फील होता है कि हम श्राप देते हैं। लेकिन देश की जनता जनार्दन देख रही है इस तरह की सोच और इस तरह के रवैया को, कि एक महिला होके आप इस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रही हैं, वो भी लोकतंत्र के मंदिर में। तब तक के लिए आप देखते रहिए तिवारी भैया। मैं हूं वेद प्रकाश, कैमरामैन धूल लाठी के साथ। ओवर आउट लवीज।